Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों आज के हम बातचीत करने वाले एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में जहां से आपका किसी अदर एप्लीकेशन या बैंक की तरफ से आपका जो लोन है बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा आप यहां पर लोन ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और जिसके माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। एप्लीकेशन का नाम है मनी व्यू, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और यहाँ पर आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ रिक्वायर्ड परमिशन पूछा जाएगा। इस रिक्वायर्ड परमिशन को एग्री करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अलाउ करना है, परमिशन को एक्सेस करना है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर आपको इनकेस आपको या रेडमी का या जोमिनी का मोबाइल यूज़ करें तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि सर्विस SMS इनेबल करना पड़ता है, डिस्प्ले पॉपअप विंडो डिस्प्ले ऑन करना पड़ता है। या ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका मेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो मनी व्यू एप्लीकेशन है, जिन लोगों का यहाँ पर खुद का इनका ब्रांच है, ये जो लोन फाइनेंस कंपनी है जो लोगों को प्रोवाइड करता है लोन, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर पर्सनल लोन आप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पर सैलरी होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपका बैंक पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, तब यहाँ पर आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। इनकेस आप सेल्फ एम्प्लॉय तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इनकम जो है 30,000 से अबव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको मिनिमम सैलरी चाहिए, जो नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए 13,500 चाहिए, दिल्ली मुंबई NRC NCR सिटीज़ के लिए 20,000 सिटीज़ ज़्यादा चाहिए और अदर सिटीज़ के लिए 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड के हिसाब से जो नाम लास्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद हमें आपको डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स में आना चाहिए, जो कि आपका वेरिफिकेशन की ईजी हो, आसान तरीके से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो। तो बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे बताना पहले और एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। तो पैन कार्ड के हिसाब से आपका हिस्ट्री चेक किया जाता है, बायोग्राफी चेक किया है, जिससे आपको सिविल स्कोर चेक किया जाता है और साथ में आपका क्रेडिट हिस्ट्री, ये सारी जानकारी, साथ में आपके किसी क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई लोन आपके ऊपर चल रहा है, तो ये सारी जानकारी आपके क्रेडिट पैन कार्ड के हिसाब से ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन अप्रूव किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके गेट ऑफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट ऑप्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर लोन एंड अमाउंट बिटवीन 10,000 टू 2,65,000, मतलब 2,65,000 तक यहाँ पर लोन ले सकते हैं आप। यहाँ पर 48 मंथ के लिए, साथ में यहाँ पर आपको मंथली EMI 8,350 रुपये। और यहाँ पर आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लगे तो यहाँ पर इनकेस आपको कम लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप यहाँ पर कम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और यहाँ पर आखिरी का ऑप्शन है 48 मंथ तक यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 साल के लिए। 4 साल के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर लोन, इवेंट, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन, ट्रैवल, बिजनेस लोन के लिए, बिजनेस के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है आपके एम्प्लॉयर का। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो आप भी सर्च करिए आपका एम्प्लॉयर। यहाँ पर आपको सर्च में नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपके पास है तो यहाँ पर यूर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। इनकेस नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव क्लिक कर दीजिए, जहाँ से आपको ईमेल एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेप पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे कि अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर ID प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, जैसे ID प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स और साथ में यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों चीज़ें अपलोड करना है। यहाँ पर पहले आधार कार्ड अपलोड किया जाता है फ्रंट साइड बैक साइड, बाद में यहाँ पर पैन कार्ड फ्रंट साइड एंड बैक साइड अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उन्होंने एक दे भी रखा है कि किस तरीके से अपडेट जो भी डिटेल्स भरना है। साथ में उनका एक जब आप टेक अ पिक्चर करो अंदर आपका जो भी डिटेल्स आने चाहिए, आधार कार्ड का फोटो आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो करिए। सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते टाइम एक केयर लेना है कि जो भी आपका फोटो क्लियर होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। फ्रंट बैक साइड के आधार कार्ड के फोटो, बाद में यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फोटो, साथ में आपको करंट एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पर देखिए पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल दे सकते हैं। उनके बाद आप यहाँ पर कितने साल से उस जगह पर रहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
आप यहाँ पर 6 महीने से पहले जो होना चाहिए रहने होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है, उसका जो भी इनकेस आपका यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस प्रीपेड बिल, यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो उसका अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए गैस लाइट बिल अपलोड कर रहा हूँ, उसको एक आप क्रॉप करिए या डायरेक्टली आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए बताना चाहता हूँ, इनकेस आपके बैंक स्टेटमेंट के लिए पासवर्ड है तो यहाँ पर मेरा ICICI का बैंक स्टेटमेंट है, इसलिए मैं ICICI का बैंक अकाउंट नंबर डाल। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को फिर से एक बार डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, इनके साथ पर फोटो वगैरह डाल रहे हो तो यहाँ पर फोटो काम नहीं करेगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको साथ में IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एरर आ रहा है, जिसे क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक अपलोड करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पूरे ऑनलाइन तरीके से देने पड़ेंगे, जहाँ पर जो प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। बताना चाहता हूँ जिसके जैसे कि आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक लाइट बिल, साथ में यहाँ पर एक कैंसिल चेक, साथ में यहाँ पर आपको यहाँ 5 सेकंड का यहाँ पर आपको वीडियोस आप बनाना है विद पैन कार्ड को फ्रंट में पकड़ के। तो ध्यान दीजिए, मैंने जैसे पकड़ा है उस तरीके से आपको पैन कार्ड को पकड़ना है और फोटो को आप वीडियो को अपलोड करना है। यहाँ पर 5 सेकंड का वीडियो होना चाहिए, जो कि आपने आपके फ्रंट साइड में पैन कार्ड पकड़ के आपका फोटो या फ्रंट कैमरे से आपको वीडियो को शूट करना है और उस वीडियो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपके जो कि डिटेल्स दिए अपने बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग, या पैन कार्ड के लिए जो लिंक है आपका बैंक अकाउंट, वही डिटेल्स डाल दीजिए, जहाँ से आपका जो भी क्रॉस वेरीफाई ईजी हो, इमीडिएटली हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरना है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली पासवर्ड कुछ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आपका बैंक स्टेटमेंट, तो उसको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड करना है। जैसे इनकेस आपका जो पासवर्ड है गलत हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आपको एरर आएगा, तो आपको सही पासवर्ड डालना है, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड पूरी वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको लोन एप्लीकेशन पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसके रिगार्डिंग अपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी भरे, जैसे कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए, आपका डिटेल, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है, यहाँ पर आपको देख देना है कि आपके लिए लोन ऑफर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आप लोन एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, इसके अंतर्गत आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका जो भी लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको उनका डन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको होम पेज पर आइए। होम पेज पर उसका एप्लीकेशन जो है उसका स्टेटस जान सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपने प्लान सेटलर मनी आपने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया था, 36 मंथ के लिए लोन एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इन प्रोसेस बता रहा है, और इन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर इनेबल EMI ऑटो डेबिट मैच किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिटेल देने। उसके बाद यहाँ पर आपका रिव्यू किया जाएगा, लोन एग्रीमेंट सबमिट किया जाएगा, और उसके बाद मनी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, मतलब आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है उनके। और उसके बाद यहाँ पर जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं, जो भी आपने इस मनी व्यू एप्लीकेशन को जो लिंक किए उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, जितना भी मैंने प्रोसेस बताया ऑनलाइन रहने वाला है। जो जिसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा जानकारी चाहते हो या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहाँ के ऊपर मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे वीडियो देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।